ये वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड नहीं है। इसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और विदाउट एडिटिंग ही अपलोड करूँगा। कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि इसमें एडिटिंग नहीं करूँगा, मल्टीपल सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है। इस वजह से मैं लाइव नहीं आया। पिछले 2 महीने से शायद ये चैनल बंद भी है, और जो दूसरा ब्लॉग चैनल है उस पर भी ये वीडियो आएगी, थोड़ा सा चेंजेस करके आएगी। फेसबुक और IGTV पे भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसा केस हुआ जिसका हक नहीं बनता, नहीं होना चाहिए था। बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ों के बारे में जान के, जिसके ऊपर कोई कानून ही नहीं बने। कल शाम की बात है, मैं किसी से ऐसी बात कर रहा था नॉर्मल। उन्होंने कहा कि इस टॉपिक के बारे में क्या राय है तुम्हारी। हालांकि मैंने 1-2 स्टेटस में देखा था उसको, पर मैंने मना कर दिया कि किसी भी टॉपिक के बारे में अगर मुझे आधी अधूरी जानकारी है तो मैं डिस्कस नहीं करता, क्योंकि रॉन्ग वे में जा सकते हैं आप, गलत चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो फिर आधी अधूरी जानकारी के साथ किसी भी चीज़ के ऊपर डिस्कस करना ठीक नहीं होता है। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने एक बार भी स्टेटस नहीं देखा। तो फिर ठीक है, फिर उधर भी मूड ऑफ था, क्योंकि पूरे दिन वही न्यूज़ देखी होगी। मॉर्निंग में जब मैं उठा, 1-2 और स्टेटस, सब जगह जितनी भी सोशल मीडिया पे जाऊँ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, एवरीथिंग, सब जगह, यूट्यूब, सब जगह एक ही हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। अभी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, आखिर हुआ क्या था और क्या मामला है, कैसे आगे ये मामला पहुंचा। तो मॉर्निंग में मैं उठा, मैंने देखा और फिर मैंने कहा चलो यार थोड़ा रिसर्च करते हैं और लोकल न्यूज़ इसके थोड़े पेजेस पर जाकर देखते हैं, चैनल्स पर जाकर देखते हैं, आखिर क्या सच में ऐसा है या हुआ था या नहीं हुआ था। जब मैंने सर्च किया, चैनल्स पर जाकर देखा, उनके वेबसाइट्स पर जाकर देखा, लोकल न्यूज़ जो वहाँ की है, तो वहाँ देखने को जो मुझे मिला वो बिल्कुल हैरान था। लोग 2 रास्तों पर बात कर रहे हैं। एक कहानी कुछ और बनाई गई है, एक कहानी कुछ और बनाई गई है। मतलब दोनों अलग अलग तरह की बातें हैं। अभी सब एक्सप्लेन करूंगा, दिखाऊंगा। ओरिजिनल वीडियो जो आपको इसकी देखने को मिलेगी वो मेरे अनदर चैनल्स पर मिलेगी, क्योंकि कॉपीराइट इशू रहता है, तो उसमें मेरे को डिकोड करना पड़ेगा वीडियो को और उसके बाद अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम काफ़ी स्ट्रांग है और उसमें थोड़ा सा मारपीट बहुत ज़्यादा ही हो रही है। तो इस वजह से वीडियो ब्लॉक हो जाएगी। दूसरे चैनल पर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ पर। जब भी मूड ऑफ होता है तो मैं शांत जगह पे आ जाता हूँ, जैसे कि अभी भी देख सकते हैं आप, मैं पूरा फॉरेस्ट एरिया में आया हुआ हूँ। और यहाँ पर अगर मेरा फिर भी मन शांत नहीं हुआ तो मैंने कहा थोड़ा सा डिस्कस कर ही लिया जाए आप लोगों के साथ, क्योंकि जब भी मेरा मूड ऑफ होता है या तो मैं सो जाता हूँ या फिर मूड ऑफ होता है तो फिर ऐसी जगह चले जाता हूँ जहाँ इंसान नाम की कोई चीज़ ही ना हो, दूर दूर तक नेचर लाइफ हो, फील्ड हो चारों तरफ, और बस चहचहाती चिड़िया वगैरह दिखाई दें। हालांकि जंगल अंगल में आने में डर तो लगता है, लेकिन नेचर लाइफ में जो सुकून है शायद वो अपने गांव शहरों में मिल ही नहीं सकता। तो फिर मैं निकल लेता हूँ, और अब देखने को ये मिला कि सच में ऐसा था। चलिए बात कर लेते हैं। सुबह शाम को जब मैं बात कर रहा था तो दनिया, अल्मोड़ा में एक गांव का नाम है दनिया शायद, और सतपड़ ऐसे करके उसके अंतर्गत कुछ आता है ये दनिया। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वहीं के भी हैं और कहीं कुछ आसपास के भी हैं, अल्मोड़ा के काफ़ी फ्रेंड्स ने, उनने भी मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा हुआ है। मैंने कहा ठीक है। मैंने सब जगह देखा। शाम को जब मैं बात कर रहा था तो कहा कि इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं क्या, दनिया के, कि इसके बारे में क्या कहोगे आप,
तो मैं इनका मैं कुछ कह नहीं सकता, आधी अधूरी जानकारी है और अभी मुझे सच में पता नहीं है कि दुनिया में केस क्या हुआ है। हालांकि इतना पता था कि एक लड़का था जो जयपुर में जॉब करता था और रहने वाला वो वहीं आसपास अल्मोड़ा के आसपास का ही है, जिसका नाम भुवनचंद जोशी है। और उनके साथ में शायद एक कैलाश सिंह जोशी, कैलाश सिंह, एक ललित, शायद 3 नाम सामने आए हैं। एक की उम्र 19 साल है जिसकी डेथ हो चुकी है अब, और एक 25 साल का है, और एक शायद 22 या 23 साल का है ललित जो चले गया था। और कैलाश 25 साल का उसे पकड़ा था, और 19 साल का भुवन जोशी उसे पकड़ा था। हुआ यूँ था कि उन्हें हुआ होगा किसी लड़की से बात की होगी सोशल मीडिया के थ्रू या ऑफलाइन थ्रू बात की होगी, उसके बाद नंबर लिया होगा उससे, और हो सकता है कि लड़की ने कांटेक्ट किया, लड़के की तरफ से कहने का मतलब था कि इसने ब्लॉक कर दिया था मुझे। वीडियो आप जाके देख सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये मैं अपने बेकार नहीं कहूँगा, एक ऐसे चैनल पर डालूंगा जहाँ कोई भी कुछ भी शेयर नहीं करता हूँ, और एम्बेडेड में वीडियो डालूंगा ताकि आप वहाँ जाके देख सकें। ब्लॉक हो जाए क्योंकि मेन चैनल पे कॉपीराइट इशू रहता है और मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ अभी। तो फिर मैंने वहां जाके देखा, वो लड़के की पूरी वीडियो देखी, और कुछ ही देर बाद मैं देख रहा हूँ कि वो वीडियो ब्लॉक हो गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इससे ज्यादा वायलेशन वाली वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखी है। वो वीडियो ब्लॉक हो गई क्योंकि उसमें लड़कों की बात थी। हो सकता है कि काफी हद तक रीजन जो था वो लड़कों का ही था, और या कुछ भी हो सकता है क्योंकि लड़कों को इंसाफ इतनी आसानी से नहीं मिलता, वो तो लड़के हैं, उन्हें फील ही नहीं होता है। क्या लड़कों की लाइफ इतनी आसान होती है? कुछ लड़कियां भी कहती हैं कि अगर हम लड़के होते, मेल होते, तो शायद हमें बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल पाती। क्या ये सच है? अरे किसी मेल से कभी उसके दिल की बात पूछ लेना, घर का सब कुछ देखना, बाहर की लाइफ भी देखना, वो किसी से शिकायत भी नहीं कर सकता है। ऐसी होती है लड़कों की लाइफ। तो फिर जब जयपुर में होटल में एक वेटर का काम करता था, और होटल लाइन कैसी होती है आप भी जानते हैं, वो लड़का भी यही कह रहा था कि होटल लाइन कैसी होती है, मुझसे बात मत करो। उसने ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद कह रहा था कि लड़की ने मुझे कॉल किया और उसके बाद कह रही मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अब उसके बाद जब वो वहाँ बात करना चाहती हूँ नॉर्मली, फिर बात होते गई, चलते गया, मामला आगे बढ़ते गया। लड़की की जो उम्र है वो 16 साल बताई गई है, लड़के की उम्र 19 साल है, जो कैलाश की 25 है जो उसके साथ था, और जो भुवनचंद जोशी है वो 19 साल का था जो मिलने आया था उससे। भुवनचंद जोशी की बात हुई, उसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ी होगी, कुछ भी जो हुआ होगा। उसके बाद लड़की ने मिलने बुलाया अल्मोड़ा कि आ जाओ, मिलना चाहती हूँ मैं। तो फिर वो लड़का जयपुर से यहाँ आया, उत्तराखंड, अल्मोड़ा। इस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं लोग, बहुत कम बात कर रहे हैं। हालांकि मैंने किसी भी लड़की का सपोर्ट नहीं देखा किसी भी सोशल मीडिया पे, या हो सकता है सपोर्ट किया हो, मेरी नजरों में ना आया हो। लेकिन अगर कहीं लड़की का केस हो जाता है, जैसे रेप केस होता है, कुछ भी होता है, तो पूरी पब्लिक एक तरफ से ऐसी भीड़ लग जाती है कि हर सोशल मीडिया पे 5-5, 6-6 स्टेटस लगे रहेंगे। लेकिन लड़के के साथ कभी होगा तो ऐसा नहीं, वो लड़का है, मिल जाएगा इंसाफ, उसे सहन कर लेगा। उसकी फैमिली नहीं होती है, सीख जाएगी सब। डेथ हो चुकी है उसकी यार, क्या उसे जस्टिस नहीं मिलना चाहिए? खैर छोड़िए, इसके बारे में भी बात अभी करेंगे, क्या क्या रूल्स हैं अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, और ये विदाउट एडिटिंग ही अपलोड करूंगा मैं, कोई एडिट नहीं करूंगा इसे मैं। बात कर लेते हैं आगे बढ़े जब। तो कुछ लोगों का कहना था कि लड़की ने जब मिलने बुलाया तो गांव वालों ने देखा, कुछ लोगों का कहना था कि लड़की जो थी दुकान गई थी। देखिए, लड़की ये बता के नहीं जाएगी मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, उस लड़के से मिलने जा रही हूँ। घर से तो यही बता के जाएगी ना, मैं दुकान जा रही हूँ, सहेली के घर जा रही हूँ, या इस तरह से ही बता के जाएगी ना। क्योंकि मेन चीज ये है कि लड़की एक्सप्लेन नहीं कर सकती है कि वो मिलने जा रही है, ये कर रही है। घर से बता के गई होगी दुकान गई हूँ,
तो लोगों ने कहा कि वहाँ बच्चे चिल्लाए, दुकान के पास लड़के 3 लड़के छेड़छाड़ कर रहे थे लड़की के साथ, और लड़की चिल्लाई और बच्चे वहां से चिल्लाए, तो गांव के लोग आ गए और उन्हें धर दबोचा। जबकि दूसरी खबर ये फैल रही है कि उस लड़की ने वहाँ एक स्कूल होगा जो अभी आजकल बंद चल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, वहां पे मिलने बुलाया। 2 लड़के उनकी रखवाली कर रहे थे, जो ललित नाम बताया जा रहा है, शायद मुझे अच्छे से नाम भी नहीं पता है, ललित ही है कुछ और है, लेकिन एक कैलाश है ये डेफिनेटली है, और भुवन सिंह जोशी जो है ये भी डेफिनेटली है नाम। ललित का थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। तो ललित और कैलाश उनके वहाँ रखवाली कर रहे थे, शायद ऐसा कुछ बोला जा रहा था कि पहरा दे रहे थे वो दोनों। और कैलाश नहीं, भुवन लड़की के साथ जो है थोड़ा अंदर के साइड को होगा। उस वजह से जब गांव वाले वहां पहुंचे, लड़कों ने वहां देखा, उसके बाद उन्हें दौड़ाया, जिसमें से ललित भाग गया। जो दनिया के आसपास का ही रहने वाला था वो भाग गया हेलमेट लगा के। लड़के वहां बोल रहे थे हेलमेट लगा के भागते हुए देखा मैंने, तीसरे लड़के के बारे में बताओ। तो वो तो भाग गया, लेकिन इन 2 लड़कों को पकड़ा, कैलाश और भुवन की करीब 28 या 29 तारीख का ये मामला है। एक दिन कैद किया गया इन दोनों को, और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि शायद अगले उस दिन भी बहुत पिटाई की रात भर, और रात के टाइम पे पुलिस को सौंप दिया। थाने में भी काफी पिटाई की गई थी इनकी, क्योंकि उस समय लड़के वालों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था, तो सिर्फ लड़की वालों की सुनी गई, उसी के आधार पे और भी पिटाई की गई उसकी शायद। और गांव में मैं आपको क्लिप दिखाऊं दूसरे चैनल में, आप लिंक पर जाकर देखिए, यकीन मानिए कि लड़के लहूलुहान हो चुके थे, मुंह से खून आ रहा था उनके, और उनकी हड्डियां ऐसी तोड़ दी गई थी मार मार के। गांव का जो इंसान आ रहा था हाथ साफ करता जा रहा था। दो से 3 क्लिप वायरल है, शायद वो क्लिप से मुझे मिली है, और लोकल न्यूज में भी इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, सिर्फ उसी केस के बारे में लिखा है जो लड़की वालों की तरफ से बताया गया है। पहली वीडियो में बहुत मारा गया है दोनों लड़कों को, और पूछा गया है, लड़का हर तरह से क्लियरिफिकेशन देने के लिए रेडी है। वो क्लियरिफाई कर रहा है, अपनी रिकॉर्डिंग सुना रहा है, फोटोज वीडियोस दिखा रहा है। हालांकि रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो लड़ाइयाँ हुई होगी, नस काटने का शायद सिलसिला चला होगा, इनकी रिलेशनशिप में भी हुआ होगा, तो शायद उस केस को भी बीच में लाया जा रहा है कि इसने नस काट ली थी, लड़के ने भी काटी थी, और उसे भी लड़की को भी काटने के लिए मजबूर कर रहा था और टॉर्चर कर रहा था उसे, और कुल मिला के एक तरह से ब्लैकमेल करना हुआ, ऐसा बताया जा रहा है लड़की की तरफ से। देखो वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। स्त्रियों के लिए बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन वॉइस के लिए नहीं बने हैं, मेल्स के लिए शायद नहीं बने हैं। लेकिन मेरा मानना है कि 40 to 60% इंडिया में, मैंने काफी न्यूज़ में देखा है, काफी रिसोर्सेज में देखा है, काफी सारी वेबसाइटों में देखा है, क्योंकि मैं ऑनलाइन ही काम करता, तो ऑनलाइन ही मेरे को ज्यादा पसंद है चीजें देखना, और ऑनलाइन शायद काफी चीजें मिल जाती हैं, कुछ गलत होती हैं, कुछ सही होती हैं, लेकिन हर ऑफिशियल वेबसाइट गलत नहीं हो सकती है। 40 to 60% इंडिया में टॉर्चर जो होते हैं मेल्स, घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं, और लड़कों को कभी सुना नहीं जाता। अगर कोई लड़की लड़के को छेड़ती है तो इसमें कहता है तू ही है शाहरुख खान, तुझे छेड़ेंगी। बे शकल देखिए गधे जैसी है तेरी, तुझे छेड़ेंगी लड़कियां। मतलब कुल मिला के सीरियसली नहीं लिया जाता है। लेकिन सच तो यह है कि फर्क पड़ता है, इस बात से फर्क पड़ता है लड़कों को भी, और काफी हद तक टॉर्चर होते हैं, घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं, लेकिन उन्हें सुना नहीं जाता है कुल मिला के। अगर रेप केस की बात हो जाए तो इंडिया में रेप के ऊपर काफी सारे केसेस बने हैं, लेकिन जो वॉइस हैं उनके ऊपर जो केसेस चलते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, मॉब लिंचिंग के ऊपर उत्तराखंड में मैंने काफी सारी ऑफिशियल वेबसाइटों में देखा, और अभी उत्तराखंड के ऊपर मॉब लिंचिंग के ऊपर ऐसा कोई केस आया नहीं था, और ना ही उसके ऊपर रूल्स बने हैं। जो राजस्थान में हुआ था, और उसके बाद जो पश्चिम बंगाल में हुआ था, केरला में हुआ था, इन तीनों केसेस के बाद इन तीनों राज्यों में केस बने, मतलब रूल्स बने हैं मॉब लिंचिंग के ऊपर। अगर मैं बात करूं धाराओं की, तो 302 और 307 इनमें जो है, अगर किसी युवक को मारते मारते पीट दिया जाता है भीड़ द्वारा तो 302, और अगर मारने का प्रयास किया जाता है तो 307 धारा लगती है। 149 धारा तब लगती है जब भीड़ बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर किसी के ऊपर टूट पड़ती है।
तो अभी जो मामला दर्ज किया गया है ग्रामीणों के खिलाफ लड़के वालों की तरफ से, वो 2 धाराएं दर्ज की गई हैं, 302 और 149, 149 2 धाराएं लगाई गई हैं। उनमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, लड़की के वालों की तरफ से चाहे कोई भी केस हो, और लड़के वालों की तरफ से जो केस किया गया है अग्रेसिव होकर, 302 और 149 जो धारा लगी है, 3 लोगों के ऊपर अभी पकड़ में आए हैं। लेकिन जो वीडियो में है, वीडियो द्वारा जिन जिन की जान पहचान होती जाएगी उन सब के ऊपर यही धाराएं लगेंगी और इसके अंतर्गत जो सजा का प्रावधान होगा वो मिलेगा गांव वालों को, चाहे लड़की वाले के घर के हों या वो आस पड़ोसी हों, जो भी हों, उन्हें सबको प्रावधान में लाया जाएगा और उन्हें इसके तहत सजा होगी। ये है, कुछ रूल हैं बने हुए हैं, नॉर्मल रूल्स ही हैं पुराने वाले, इन्हें अपडेट नहीं किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अभी मॉब लिंचिंग की घटना काफी ज्यादा वायरल हो रही है, लेकिन इतनी ज्यादा वायरल भी नहीं हुई है क्योंकि इससे बड़ा केस चल रहा है कोरोना का। इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि वॉइस, और अगर बात की जाए लड़कों की तो शायद कोई इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बने इंडिया में, लेकिन हिंसा के शिकार तो लड़के भी होते हैं। भीड़ का कोई हक नहीं बनता है कि वो उसे पीट पीट के मार दे या इंसाफ कर दे। अगर भीड़ ही फैसला कर देगी तो न्यायपालिका का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है बने, और अराजकता फैल जाएगी समाज में। अगर ये सब चलता रहा तो अराजकता फैल जाएगी समाज में। और मेरे ख्याल से अगर किसी स्पेसिफिक जगह, स्पेसिफिक गांव या स्पेसिफिक कॉलोनी अगर हमला करती है किसी के ऊपर, अकेले इंसान के ऊपर, या मॉब लिंचिंग करती है, तो मेरा ये मानना, अपने ओपिनियन बता रहा हूँ कि उस जो लोग पहचान में आते हैं उनके घर की गवर्नमेंट जितनी भी सुविधाएं हैं बैन कर देनी चाहिए लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे 5 साल 10 साल के लिए बैन कर देना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि टाइम पर संकोच करें वो कि हाँ यार कोई तो गलती करी है हमने, जो हम इस चीज से वंचित हैं। ऐसा होना चाहिए क्योंकि भीड़ है, भीड़ में घर के अंदर से छोटे भाई ने भी मारा, बड़े भाई ने भी मारा, पापा ने भी मारा, मम्मी ने भी 2 चप्पलें लगा दी, तो अलग अलग उन्हें अरेस्ट करने से अच्छा है पूरे फैमिली के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए। या गांव की बात है तो गांव वालों के कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन पिसता है। अगर गांव में 15 घर हैं, 15 में से अगर 14 लोग या 12 लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं तो वो 2 घर भी पिसें, ताकि उन्हें भी रियलाइज हो कि उनके गांव की सोच जो है खराब है, उन्हें बदलने की जरूरत है। ये सारी चीजें होनी चाहिए और ये एक तरह से सजा का प्रावधान होना चाहिए। अभी सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पूरे गांव में कम से कम 20 से 25 लोगों ने उन लड़कों को मार मार के इतनी बुरी तरह मारा था, लहूलुहान हो चुके थे। जो 2 केसेस मैं आपको बता रहा हूँ, 2 पहलुओं से केस चल रहा है। एक केस चल रहा है कि लड़की सामान खरीदने गई थी, वहां छेड़छाड़ हुई है। दूसरा केस ये चल रहा है कि मिल रहे थे, लड़कों ने पकड़ा, स्कूल के अंदर मिल रहे थे, पुराना स्कूल जो अभी बंद है आजकल लॉकडाउन के कारण, वहां पे मिल रहे थे। 2 केस चल रहे हैं। अब मैं बात करूं लड़की की, तो लड़की को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, सिर्फ मेडिकल टेस्ट उसका लिया गया है और मेडिकल किया गया है उसका, शायद ऐसा मैंने न्यूज में, लोकल न्यूज में, और वहाँ की लोकल न्यूज जो भी है चैनल्स में देखा, लोकल चैनल्स जो उनके न्यूज चैनल्स हैं, और लोकल न्यूज में मैंने यही देखा कि लड़की का सिर्फ टेस्ट हुआ है। उसके घर वालों को गिरफ्तार किया गया, पापा को और शायद 1-2 चचा को भी गिरफ्तार किया गया है। लड़के वालों की तरफ से केस यही है कि मॉब लिंचिंग की गई है और हमारे लड़के को बेरहमी से मारा गया है और उसके दोस्तों को भी मारा गया है। अगर ऐसे केस हैं, अगर अभी भी ट्रस्ट नहीं है, अगर आपको घर की इज्जत ही प्यारी है, तो दूसरे के घर की भी इज्जत होती है। आप किसी को सजा ऐसे नहीं दे सकते मार मार के। आपकी बेटी थी, बहन थी, जो भी थी, मानते इंसाफ होता है, लेकिन इतनी बुरी तरह से आप इंसाफ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कानून बने हैं, न्यायपालिका बनी है। जो भी कोर्ट में चलेगा या थाने में चलेगा, पुलिस थाने में चलेगा, कोतवाली में चलेगा, केस चलेगा। आप इस तरह से अगर इंसाफ कर देंगे तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है। फिर सिस्टम नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर तरह से टॉर्चर किया गया, लड़की से बयान लिया गया, लड़की ने अपने बयान बदल दिए। लड़की ने बयान क्यों बदले, क्या कारण था उसका?
देखिए इसके काफी सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि लड़की डर गई अपनी फैमिली की वजह से, गांव की वजह से, इज्जत का सवाल है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ रहा होगा। क्योंकि सोच अभी तो वो, फिर मैं आपको कहना चाहूंगा, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। अभी तो सिर्फ बयान बदले हैं, बहुत कुछ बदलना बाकी है अभी। ये इंडिया है, यहाँ बात की जाती है उन चीजों की जहां पीछे से पैसे की गर्मी लगी होती है। अब मैं इसके बारे में खुल के बात नहीं करूंगा। आपको अभी एक केस के बारे में पता होगा, मुंबई केस के बारे में, जो अंबानी सर के घर के बाहर कुछ ग्रेनेड्स वगैरह मिले थे। वो केस इतना ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि उसमें पैसे का मामला था। एक के बाद एक परतें खुलती जा रही थी। वो सिर्फ कारण यही था, पैसे की गर्मी। हर तरफ से पैसे की गर्मी थी। वहां के कई सारे लोगों ने इस्तीफा भी दिया, कई सारे लोगों ने, बहुत सारे केसेस, परतें उलझती गईं और केस सुलझता इससे पहले ही जकड़ चुका था। कुछ भी हो सकता है इन केसों में, क्योंकि पैसा हर किसी को प्यारा होता है। इन केस में भी ऐसा हो सकता है, चांसेस तो बनते ही हैं कि जिस तरफ से हो सकता है गर्मी मिले, केस वहीं पलट जाए। और पहले लड़की वालों की तरफ से सुना गया था तो लड़के वालों को गलत ठहरा गया। अब दो घटनाएं सामने आई हैं, एक दुकान वाली, एक स्कूल वाली। और उसके बाद भी लड़की ने जो है अपने बयान बदल दिए हैं, क्योंकि वो डर गई होगी। लड़की ने लड़के को कोई सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि अभी उसकी एज भी कम है, 16 ईयर बताई गई है। और उसे अगर गिरफ्तार किया भी जाएगा तो उससे बयान पूछे जाएंगे या जो कुछ भी किया जाएगा। अभी तक का लड़की की गिरफ्तारी नहीं हुई है और उससे कोई पूछताछ नहीं की गई है। अगर उससे पूछताछ होगी तो डेफिनेटली केस सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से और केस की काफी सारी परतें सुलझ जाएंगी। लेकिन अभी तक उसकी कोई मेडिकल टेस्ट के अलावा कोई जानकारी नहीं है, ना लोकल न्यूज के अलावा, ना लोकल न्यूज चैनल्स के अलावा कोई भी जानकारी नहीं है। सिर्फ इतनी जानकारी है कि उसका मेडिकल हुआ है, शायद नॉर्मल मेडिकल जो होता होगा रूल्स में वो किया गया है, और उसके बाद ऐसा कुछ किया नहीं गया है। लड़की को कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। लड़की से भी पूछताछ होनी चाहिए और हर तरह से परतें होनी चाहिए, साइबर जांच होनी चाहिए। लड़के से फोन ऑन छीन लिया था, बार बार रिकॉर्डिंग सुना रहा था, सारी चीजें क्लियरिफाई कर रहा था, लेकिन नहीं सुनी गई भीड़ के द्वारा। क्योंकि भीड़ की सोच, भीड़ में हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। कोई कहेगा अभी इसे मार के खत्म करो, कोई कहेगा 2 चप्पल लगाओ, कोई कहेगा इसे बांध के घर के अंदर डाल दो, कोई कुछ कहेगा। सबकी अपनी अलग अलग राय होती है, तो कुछ कह नहीं सकते, इन चीजों के बारे में कुछ कह नहीं सकते। लड़की ने अपने बयान बदले हुए हैं और ये बात लड़कों की या लड़कियों के ऊपर कोई रूल्स नहीं बने अभी तक का। मेरे ख्याल से उत्तराखंड में ये रूल्स बनने चाहिए। मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं बहुत बेकार हैं। इसमें किसी भी पर्टिकुलर इंसान को भीड़ द्वारा पकड़ के पीट के पेल दिया जाता है या फिर अधमरा कर दिया जाता है। इसके ऊपर मैं बताता हूँ क्या प्रावधान है। मॉब लिंचिंग किसे कहते हैं? देखिए, अगर भीड़ अग्रेसिव हो जाती है किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी पर्टिकुलर इंसान में 2-4 इंसानों के लिए या फिर ज्यादा इंसानों के लिए अग्रेसिव होकर किसी इंसान को पीटती है, उसे अधमरा कर देती है, मारने का प्रयास करती है या फिर मार के उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करती है या फिर मार के उन्हें जान से ही मार दिया जाता है, तो इसे कहते हैं मॉब लिंचिंग। मतलब मारने की कोशिश की जाती है और अधमरा कर दिया जाता है या फिर मार ही दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं मॉब लिंचिंग। इसके ऊपर रूल्स बने हैं। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, एक मूवी देखी थी मैंने, गंगा जल, अजय देवगन सर की। तो गंगा जल में एक डायलॉग था, अगर एक झूठ को बार बार बोला जाए तो वो सच का रूप ले लेता है और वो सच बन जाता है, प्रूफ हो जाता है कि वो सच ही है। उस मूवी में भी प्रूफ कर दिया गया है कि वो झूठ सच था। यहाँ भी लड़की के द्वारा झूठ बोला गया है, पूरा गांव अब वही बोल रहा है और वो झूठ सच साबित हो जाएगा, ये डेफिनेटली है। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा विचार नहीं रखूंगा, लेकिन यही कहूंगा, जस्टिस फॉर भुवन जोशी। उत्तराखंड का नाम खराब ऐसे मत करो, या किसी स्पेसिफिक जगह का, ऐसे अल्मोड़ा जैसी जगह का, कितनी अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है।
हालांकि मैं कभी नहीं गया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अल्मोड़ा से हैं जिनसे मैं दिन रात मिलता हूँ, मेरे साथ रहते हैं। कभी ऐसा सोच में कोई डिफरेंस नहीं है हमारी, हम हमेशा मिलते रहते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं। और कभी ऐसे टॉपिक्स के बारे में हम आपस में डिस्कस करते हैं तो हाँ, सोच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, न मेरे फ्रेंड्स की न मेरी। और वॉइस के ऊपर रूल्स नहीं बने, ऐसे टॉर्चर मत करो यार। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी लोग जान पहचान में वीडियो के द्वारा आ पाते हैं, सबको सजा मिलनी चाहिए। 302 और जो भी कानून लगाए जाते हैं वो लगाए जाने चाहिए। 302, 307, 149 जो भी रूल्स इनके अंतर्गत आते हैं, एक दो रूल्स शायद और होंगे, ये सारे जितने रूल्स आते हैं वो लगाए जाने चाहिए और दोनों तरफ से गिरफ्तारियां होनी चाहिए और हुई हैं। उस केस को सही से सॉल्व किया जाना चाहिए। आगे मैं तो यही कहूंगा, जस्टिस फॉर भुवन जोशी आप जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, इससे ज्यादा मैं अपलोड भी नहीं कर सकता और बहुत सारा डाटा लग जाता, तो शायद डाटा खरीदने के लिए भी देखिए ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं व्यूज पाने के लिए ये सब करते हैं। हाँ, ये सच है कि बात को ज्यादा लोगों तक तभी पहुंचेंगे जब ज्यादा व्यूज आएंगे। और अगर कुछ लोग कहते हैं ये पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं, तो देखिए पैसा कमाना भी जरूरी है, क्योंकि डाटा लगता है अपलोड करने में वीडियोज वगैरह। और अगर पैसा नहीं आएगा तो फिर हम डाटा कहाँ से खरीदेंगे? हर चीज के लिए पैसा लगता है। तो अगर आप वीडियो देखते हैं, एक ऐड देख लेते हैं हमारी वीडियो के साथ, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका हक बनता है वो देखना, ताकि हम नेक्स्ट टाइम में अगर कंटेंट दें तो उसके लिए हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा, तभी हम अपलोड कर पाएंगे। हमारे पास कहने का मतलब है पैसा आएगा, पैसे से डाटा आता है, तभी तो अपलोड कर पाएंगे। हर चीज में यही होता है। अब आप रॉन्ग वे में ले जाते हैं, हर चीज को रॉन्ग वे में ले जाना जरूरी नहीं है। कुछ इमोशंस को भी देखो। और ये सच है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। लड़कों की बात है, लड़कों को जस्टिस नहीं मिलता है, क्योंकि लड़कों के वजह से मैंने देखा कि 6 से 7 वीडियो मैंने इस टॉपिक के बारे में लड़कों की बात की गई थी। हर लड़का यही मांग कर रहा है कि ये जस्टिस मिलना चाहिए, और सच है ये मिलना चाहिए। रूल्स बनने चाहिए उत्तराखंड के अंदर भी, क्योंकि यहाँ लड़के रहते हैं, घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं। लड़कों को बाहर की भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें अपना करियर भी संभालना है, घर की चीजें भी संभालनी है, ताने भी सुनने हैं, डिप्रेशन में भी रहना है। हर चीज की चिंता रहती है उन्हें। किसी से शेयर नहीं कर सकते। घर में शेयर करेंगे तो अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, घर में शेयर करेंगे, हर तरफ से उन्हें नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। और स्ट्रगलिंग बंदे को कोई भी पसंद नहीं करता, चाहे वो लड़की हो, घर वाले हो, या आपकी समाज में फैमिली हो, कोई भी हो। स्ट्रगलिंग पर्सन को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो। आपको तभी पसंद किया जाएगा जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे या कुछ कर जाएंगे। स्ट्रगलिंग पर्सन किसी को भी पसंद नहीं होते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप लूजर हैं। हर वो इंसान लूजर है जो स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, और उसे कोई पसंद नहीं करता इस जिंदगी में। कहाँ कुछ भी कह दो, कोई पसंद नहीं करता उसे। टॉपिक कहाँ से कहाँ चले गया मुझे नहीं पता, लेकिन इस टॉपिक को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हैशटैग जरूर लगाना, जस्टिस फॉर भुवन। अल्मोड़ा में ये जो केस हुआ है, एक क्विक वीडियो एक और बनाऊंगा बहुत सारी रिसर्च करके मैं, और लास्ट में ये भी देखूंगा कि क्या कंक्लूजन निकलता है लोकल न्यूज के द्वारा, या जो भी न्यूज़ मैंने रिसर्च की हैं, और लोकल न्यूज जो भी वहां से खबर जो भी है मैं रिसर्च करके फिर से निकालूंगा। और जो कुछ भी जानकारी मिलेगी मैं अपने सारे यूजर्स को वो प्रोवाइड करूंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं खींच सकता, क्योंकि मैं हर चीज़ को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। इसमें टाइम लगा, मुझे बनाने में भी बहुत टाइम लग गया मुझे। आप देख ही रहे हैं कितनी देर से मैं बोल रहा हूँ। आप बात को माने या ना माने, लेकिन जस्टिस होना चाहिए, रूल्स भी होने चाहिए और स्पेसिफिक रूल्स होने चाहिए संविधान में। हालांकि कहने को हमारे इंडिया का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक्सप्लेन्ड नहीं है, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या वॉइस के लिए कुछ रूल्स नहीं बन सकते हैं? बनने चाहिए। और जो 3-4 स्टेट्स में अभी मॉब लिंचिंग के खिलाफ रूल्स बने हैं, उत्तराखंड में भी बनने चाहिए, ये जरूरी है। मैं उम्मीद यही करता हूँ। और एक
क्विक वीडियो के साथ भी मिलूंगा जो छोटी होगी, उसके साथ भी मिलूंगा आप सभी लोगों से। तब तक के लिए आप इसे शेयर करते रहिए। जस्टिस फॉर भुवन जोशी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। और अगर आप मेरे व्लॉग चैनल को देखना पसंद करते हैं विद ईयरफोन, क्योंकि वहाँ कुछ अप शब्द भी हो जाते हैं, क्योंकि मुझे रियल लाइफ जैसे जीना पसंद है। ऐसा नहीं है कि किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, हर इंसान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, हर किसी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। वुमेन्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, मैं भी देता हूँ। हालांकि कुछ बातें हो सकती हैं कि आप कहीं पे गलत हो, तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना भी सीखना चाहिए। मैं गलतियाँ अगर करता हूँ तो उसे एक्सेप्ट भी करता हूँ, और एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर आप गलती कर रहे हैं तो उस गलती को एक्सेप्ट कीजिए। अब वहाँ ज़्यादा आप शब्द हो जाते हैं, लेकिन मैं किसी थर्ड पर्सन को टारगेट नहीं करता हूँ या कम्युनिटी को टारगेट नहीं करता हूँ। और ना ही इस वीडियो में मैंने कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया, ना इस पक्ष की बात की है ना इस पक्ष की बात की है, मैंने बीच की बात की है जो हो सकता है। और बस यही है कि ना मैं वहाँ कम्युनिटी को टारगेट करता हूँ ना इधर कम्युनिटी को टारगेट करता हूँ। ये मेरा टेक चैनल है और वो मेरा व्लॉग चैनल है। इससे ज़्यादा काफ़ी सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल रहता ही हूँ, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप। अगर आप मुझसे पर्सनली अगर बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। मैं जितेंद्र, इस इतनी लंबी सारी वीडियो को अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट ही भाई को इंसाफ दिला सकता है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी के लिए एक प्यारा सा बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सेफ्टी अपने हाथों में रखिए। अभी कोरोना भी चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें, हर जगह आपको सिक्योर करना आपका काम है। और ऐसे कभी भी गलत कदम आप मत उठाइएगा। अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं, दो चार बातें कर रहे हैं, अगर बात करने की सोच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो मत कीजिए। मेरी तरफ से यही राय है, आप अपनी सक्सेस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्ट्रगलिंग पर्सन को कोई पसंद नहीं करता है। आप पहले सेटल हो जाइए, शादी तो आपकी अरेंज मैरिज भी हो जाएगी, बहुत अच्छा है। अपने सक्सेस पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, ये सबसे अच्छी चीज़ है। बहुत कुछ मिल जाएगा आपको लाइफ में अगर आप सक्सेस हो जाते हैं, या फिर आप जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये इमोशंस जो हैं लेब डूबते हैं। वॉरेन बफेट, अगर आपको पता होगा, वर्ल्ड के नंबर 1 ट्रेडर जो हैं, इन्वेस्टर कहो ट्रेडर कहो, उनका भी यही मानना है कि उनने कुछ कंपनियों में अपने शेयर खरीदने में जो इमोशंस दिखाए थे, उस वजह से उनको पूरी कंपनियां खरीदनी पड़ गई थी कुछ इमोशंस के वजह से। तो कह रहे थे वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलतियां थी। कभी भी अपनी लाइफ में या बिजनेस में इमोशंस को मत आने देना। मैं कहाँ की बात कहाँ पहुँचा दे रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि टॉपिक कुछ और था। और मुझे अगर सच बताऊं तो हंस के बात करता हूं, तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं इसकी मजाक हो रहा हूँ या टाइप भी करूँगा, तो कुछ कहते हैं आप इसकी मजाक बना रहे वो बना रहे हैं। देखिए, मेरी ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ों को नहीं समझता हूँ, हर कोई समझता है चीज़ों को, लेकिन वो बात अलग है कि हंसी बीच में छूट गया या कुछ हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मजाक उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हर चीज़ को रॉन्ग वे में ले जाना सही नहीं होता है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा खींच चुका हूँ, आपसे विदा भी ले चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आगे को बोले जा रहा हूँ, इस चीज़ को बता रहा हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो गया है इस चीज़ के बारे में। अब मैं बताऊँ तो सही बात जो है ये है कि काफ़ी लोग जज कर लेते हैं किसी इंसान को पहले से ही कि ये इंसान गलत है, ये इंसान सही है, ये वाला इंसान बहुत अच्छा है। अरे नहीं, आप किसी इंसान को जज नहीं कर सकते हैं उससे बात किए बिना, उसके बारे में जाने बगैर। अगर आप जज कर रहे हैं कि ये इंसान गलत है, क्या आपने कभी उस इंसान से इस चीज के बारे में डिस्कस किया, उसने क्यों किया, वो गलत है या नहीं है? आप उसके बारे में बात कर सकते हैं उस इंसान से, आखिर क्या हुआ, क्या है मामला।
किसी इंसान को ऐसे जज मत कीजिए। मुझे भी जज करते हैं, नेगेटिव इमेज बना के बैठ जाते हैं कुछ लोग, मेरी पूरी तरह से जज कर देते हैं मुझे, मैं गलत हूं। तुमने मुझसे बात की क्या, मैं गलत हूं। ये आप डिसाइड कर सकते हैं, मेंटेलिटी आपकी है। आपने डिसाइड भी कर लिया कि मैं गलत हूं, क्या मुझसे पूछा मैं गलत हूं? और मैं गलत हूं ये मैं नहीं कहूंगा, डिसाइड आप ही करेंगे। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग मत बनाओ, हर चीज गलत नहीं होती है। एक बार बात कर लो अच्छे से, चीजों को समझो। किसी भी इंसान के बारे में पहले से नेगेटिव थिंकिंग बनाना अच्छी बात नहीं है। पहले उसे जानो अच्छे से, उसके बाद में थिंकिंग बनाओ। और किसी को जज करने से अच्छा है उस इंसान की बातों को समझो, उसे समझो, जज मत करो, इंसान को समझने की कोशिश करो। मैं बात को कहां से कहां ले जा रहा हूं मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। मिलते हैं एक व्लॉग के साथ भी मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी के लिए आखिरी बार में फाइनली बाय बाय।